में सादिक अली नाबीना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेके जो अमित शाह ने भरी संसद में अपमान किया है, कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में आंदोलन के लिए तैयार हो गई। जबकि भारत की जनता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दिल से चाहती है, दिल से मानती है। ये आरएसएस की विचारधारा वाले लोग ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कभी इनको कबूल नहीं किया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पिछड़ी जाति से थे। ये मनुस्मृति वाले लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। आरएसएस वो संगठन है मनुस्मृति के द्वारा संविधान चाहता है। जातिवादी मनुवादी लोग आरएसएस में भरे पड़े हुए हैं। ये चाहते यही हैं कि हर जगह पे जातिवादियों और मनुवादियों को कब्जा हो, भारत की संपत्ति इन्हीं के पास रहे। आरएसएस सिर्फ हिंदू राष्ट्र का सपना देख रही है। आरएसएस का गठन 1925 में हुआ था। 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। आप सभी लोग देख लेना कितनी धूम से ये अपना 100 साल मनाएंगे। आरएसएस के हेड गमार चाहते यही थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब तिरंगा को लहराया और इनके हाथों में पकड़ाया तो इन आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने तिरंगे को कबूल नहीं किया। इन्हें भगवा रंग पसंद है, इसीलिए आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने नागपुर में जो हेडक्वार्टर है आरएसएस का, इस पे 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया। बीजेपी आरएसएस ही का संगठन है। ये हम सबको पूरे भारत को सोचने और समझने की जरूरत है। आरएसएस मुंह से कुछ बोलती है और करती कुछ और है। ये समझने की जरूरत है। तमाम संगठन हैं, मजदूर संघ, हिंदू परिषद, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, तमाम संगठन हैं जो आरएसएस के, ये आरएसएस के लोगों को काम दिया जाता है कि तुम ये काम करो, तुम दंगे भड़काओ, तुम मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढो। और मोहन भागवत कहते हैं कि मंदिर ढूंढने वाला अपने आप को हिंदुओं का नेता बनाना चाहता है, जबकि बिल्कुल उलट है। आरएसएस को अगर किसी ने ना पहचान पाया तो वो इंसान नहीं। आरएसएस एक ऐसा संगठन है कि भारत की संपत्ति हर ऊंचे पद पर, हर जगह पर अपना कब्जा चाहता है। इसीलिए सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए ये काम कर रहा है। जबकि भारत में महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी पे जीएसटी लगाई जा रही है, आरएसएस के लोग इस पे बिल्कुल नहीं बोलते। इनका मानना यही है कि जब आरएसएस के लोग बैठे होंगे तो ये पिछड़ी जाति, मुस्लिम, दलित, आदिवासी सब इनकी गुलामी करेंगे और ये हिंदू राष्ट्र बना के लोगों को गुलाम बनाएंगे, जो इनकी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इसी के तहत जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो आरएसएस ही की विचारधारा के लोगों को बनाया जा रहा है।
अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, जो वहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो आरएसएस ही के हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि आरएसएस की विचारधारा वाले मुख्यमंत्री ऐसा कानून बनाएंगे जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए उनमें बीजेपी को हार मिली। जिन संगठनों ने बीजेपी का विरोध किया उनको नक्सलवादी तमाम ऊल जलूल आरोप लगा के जेलों में डाला जाएगा, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। यही सब काम करेंगे। आरएसएस एक देश की गद्दार पार्टी है, संगठन है। इस पे हम सबको बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। मुस्लिम, दलित, आदिवासी, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, हम सभी से अपील करता हूँ, आरएसएस को पहचानो। ये हमारे भारत के लिए खतरा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आरएसएस हिंदू राष्ट्र की ओर चल रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर काम वो कर रही है। हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के बीच में अपना संगठन पहुंचा रही है। ये हम सबको समझने की जरूरत है। ये देश के गद्दार, गांधी के हत्यारे, गोडसे के पुजारी हैं। संविधान के खुले हुए दुश्मन, लोकतंत्र के खुले हुए दुश्मन हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीते जी उनकी सब यात्रा निकालने वाले अगर कोई है तो वो आरएसएस है। ये हम सबको समझने की जरूरत है। पिछड़े समाज को अगर नौकरियां मिल जाएं, उसके लिए आंदोलन नहीं करेंगे। हमारे किसान भाइयों को अगर फसलों के दाम सही मिल जाएं, इसके लिए आरएसएस वाले आंदोलन नहीं करेंगे। जहां विपक्ष की सरकारें हैं, अगर वहां पे किसी बेटी का या कोई उल जलूल काम हो जाए तो उसके साथ ये खड़े होंगे। मगर मणिपुर पूरा जला दिया गया है, उसके लिए ये आवाज नहीं उठाएंगे। तमाम जगह दिल्ली में दंगा हुआ, उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। इसी चीज को हम सबको समझने की जरूरत है। आरएसएस ऐसा संगठन है भारत में नफरत फैलाने वाला और जातियों में बंटवारा करने वाला। जबकि ये मुंह से कहते हैं कि जाति जनगणना करने से भेदभाव बढ़ेगा, मगर ये मनुवादी लोग ये चाहते यही है कि जातियों में बटे रहो और वोट के लिए सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को वोट दो। यही इनका दोहरा चरित्र है। हम सबको पहचानने की जरूरत है। आरएसएस को अपने बच्चों को भी समझाने की जरूरत है। आरएसएस की एक एक शाखा को बताने की जरूरत है कि ये भारत में जितने भी संगठन दिखाई दे रहे हैं वो आरएसएस ही के हैं। इस चीज को हम सबको बताना और समझाना है। अगर भारत का दुश्मन कोई है तो वो आरएसएस है। संविधान का अगर कोई दुश्मन है तो वो आरएसएस है। लोकतंत्र का अगर कोई दुश्मन है तो वो आरएसएस है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अगर कोई दुश्मन है तो वो आरएसएस है। मुस्लिमों का दुश्मन है वो आरएसएस है। अगर ईसाइयों का दुश्मन है वो आरएसएस है। दलितों का अगर कोई दुश्मन है तो वो आरएसएस है। ये हम सबको समझने की जरूरत है। अगर हमारी इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना और इन जातिवादी मनोवादियों के
आगे हमको डटकर खड़े होना है। भारत का संविधान बचेगा तभी हम सब लोग बच पाएंगे, वरना ये जातिवादी लोग मनुस्मृति का संविधान बनाने में लगे हैं। जय हिंद।